जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आपके टमाटर के पौधों पर टमाटर नहीं बनते या फूल नहीं बनते या पौधों की ग्रोथ सुस्त है, तो फिर आपने क्या करना है, सिर्फ़ इस एक ऑर्गेनिक चीज़ का इस्तेमाल करना है। टमाटर के पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, ब्रांचेज़ भी बहुत ज़्यादा हेल्थी होंगी, फूलों की भरमार होगी और जो फूल बनेंगे, वो 100% टमाटरों में मुंतकिल होंगे और टमाटर के पौधे भी टमाटरों से लदे हुए नजर आएंगे। ये क्या चीज़ है, कैसे अप्लाई करनी है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टमाटर के पौधे सही तरह ग्रो क्यों नहीं करते, या इसके ऊपर फूल क्यों नहीं बनते, या फूल बन जाएं टमाटर में मुंतकिल नहीं होते, उसके पीछे वजह क्या है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। जब इस प्रॉब्लम को हम समझेंगे, तभी हम अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। टमाटर के पौधे की ग्रोथ में सुस्त होने की जो सबसे बड़ी वजह होती है, जब मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडक पैदा हो, यानी कि टेम्परेचर 10-12 से नीचे गिर जाए, तब सर्दी की शिद्दत की वजह से मिट्टी ठंडी हो जाती है, जड़ें फ्रीज हो जाती हैं, खाद पानी लेना बंद कर देती हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो उसका सलूशन ये है कि टनल वगैरह में पौधे को रखा जाए, तो पौधे की ग्रोथ चलती रहती है। टमाटर के पौधे की ग्रोथ रुकने की दूसरी वजह यह होती है, जिस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, बिलखसूस कैल्शियम न्यूट्रिएंट की कमी हो, वो टमाटर का पौधा कमज़ोर होगा, ब्रांचेस पतली-पतली होंगी, ज़मीन की तरफ झुकी होंगी, पौधे के ऊपर फूल नहीं बनेंगे, जो फूल बनेंगे वो टमाटर में मुंतकिल नहीं हो पाएंगे। तो इसका आसान सलूशन है कि हमने मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाना है, न्यूट्रिएंट से भरपूर बनाना है। उसके लिए कई किस्म की खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मुफ्त की और ऑर्गेनिक चीज़ का इस्तेमाल करके हम पौधों की रुकी ग्रोथ दोबारा से शुरू कर सकते हैं, जड़ों को हेल्थी कर सकते हैं, पौधे पर फूलों की भरमार कर सकते हैं और जो फूल बनेंगे वो 100% टमाटर में मुंतकिल होंगे, ना वक्त से पहले पकेंगे, ना जड़ेंगे, ना गलेंगे। आपको ये तमाम फ़ायदे मिलने वाले हैं सिर्फ इस एक चीज़ के इस्तेमाल से। ये क्या चीज़ है, कैसे अप्लाई करनी है, आइए उस पर बात करते हैं। ये जी ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में होती है, हम इसे ज़ाया कर देते हैं, इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, जबकि इसका गार्डनिंग में इस्तेमाल करें, बिलखसूस टमाटर के पौधों के लिए इस्तेमाल करें, हैरान को रिज़ल्ट मिल सकता है। ये क्या चीज़ है? अंडों के छिलके। अंडों के छिलकों में कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। अगर हम इसका गार्डनिंग में इस्तेमाल करते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पौधों की मिट्टी में कैल्शियम की कमी पूरी होने के साथ-साथ जड़ें बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगी, ब्रांचेज़ बहुत मोटी-मोटी और हेल्थी होंगी। जिस टमाटर के पौधे की ब्रांचेज़ आप पतली-पतली देखें या फूलों की कमी देखें, या आप ये देखें कि जब टमाटर बनते हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता, या गल जाते हैं, जड़ जाते हैं, या वक़्त से पहले ही पकना शुरू हो जाते हैं, आँखें बंद करके ये समझ लें कि आपके पौधे को कैल्शियम की ज़रूरत है। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप मुफ़्त के अंडों के छिलकों का इस्तेमाल करें। तो अब सवाल पैदा होता है, इसे कैसे अप्लाई करना है? अंडों के छिलकों को 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक तो ग्राइंड करके और एक इस तरह चूरा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ग्राइंड करके इस्तेमाल करेंगे तो उसका असर पौधे पर जल्दी होगा, जबकि इस तरह चूरा बना के इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह रिजल्ट थोड़ा सा लेट मिलेगा, लेकिन पौधे के ऊपर असर ज़रूर दिखाई देगा। प्लस इस तरह चूरे की शक्ल में इस्तेमाल करने से दूसरा फ़ायदा ये मिलता है कि मिट्टी के अंदर फंगस नहीं पैदा होती। अंडों के छिलकों से पाउडर कैसे बनाना है और कैसे अप्लाई करना है, ऑलरेडी उस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। चूरे को आपने कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहला आपने ये काम करना है, अंडे के छिलके हासिल करने हैं। अगर आपके घर में अंडे के छिलके दस्तयाब नहीं है, कोई इशू नहीं है, बर्गर वाली दुकान पे जाएँ, वहाँ से अंडों के छिलके इकट्ठे ले आएँ। लाने के बाद आपने क्या करना है, वॉश करना है, वॉश करने के बाद अंडों के छिलकों को ड्राई करना है। धूप में 2 दिन रखेंगे तब भी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएँगे। अगर आपके पास ओवन है तो 20-30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए अंडों के छिलकों को ओवन के अंदर रखें। जब 100% खुश्क हो जाएँ तो फिर आपने क्या करना है, किसी दावड़े वगैरह में डाल के ऊपर से किसी भी चीज़ से हल्का-हल्का पंच करेंगे तो इस तरह चूरा बन जाएगा। जब इस तरह चूरा बन जाए तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह एक मुट्ठी पकड़नी है और इस तरह मिट्टी के ऊपर बखेर के गुड़ाई कर देनी है। सिंपल इतना सा काम करने से क्या होगा, मिट्टी फंगस से महफूज रहेंगी, जड़ें हेल्थी रहेंगी, डेवलप करती रहेंगी और दूसरा फ़ायदा ये मिलेगा कि मिट्टी से कैल्शियम की कमी पूरी होगी, जड़ों की जो ग्रोथ है वो दुगनी हो जाएगी, ब्रांचेज़ हेल्थी होंगी, पौधों के ऊपर फूलों की भरमार होगी और जो फूल बनेंगे टमाटर में 100% मुंतकिल होंगे और अपने वक़्त पर पकेंगे। अगर आप चूरे की फॉर्म में अंडों के छिलकों का इस्तेमाल करते हैं
तो कम से कम 3 से 4 महीने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो डेढ़ महीने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद अंडों के इन छिलकों का इस्तेमाल आप अपने गार्डन के तमाम पौधों की मिट्टी में करें। इतना सा काम करने से क्या होगा, आपके पौधों की जो ग्रोथ रुकती है या इसके अलावा दीगर शिकायत पैदा होती हैं, वो नहीं होंगी। ये मुफ्त की और ऑर्गेनिक चीज़ है, इसके इस्तेमाल से नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।